जय श्री राम। शुभ प्रभात। प्रातःकालीन वेला में आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। अभी भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं प्रातःकालीन वेला में। उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आइए हम पितृपक्ष जो कि प्रारंभ होने वाला है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पितृपक्ष, आपको पता है कि हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए हम उनके एहसानमंद हैं, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि जो कुछ मिला है हमको उन्हीं से मिला है। पक्ष जो है पितरों के लिए एक 15 दिन का एक पक्ष बना है, जिसमें हम अगर हम साल भर उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं तो इन 15 दिन उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें। जो भी नियम है उसके हिसाब से उनकी हम पूजा इत्यादि करें। इसलिए 15 दिन आपका बनाया गया है। यह 15 दिन पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता बताने के लिए, जताने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है हमें, क्योंकि पितर भी देवता होते हैं। इनको प्रसन्न अगर हम रखेंगे तो हमारा चारों ओर से कल्याण होगा और हम जीवन में जो भी चाहेंगे वो पाएंगे। इनका आशीर्वाद रहेगा तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को जब याद रखेंगे तभी भारत माता की सच्ची सेवा कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हम अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को याद रखेंगे तभी हम भारत माता की सच्ची सेवा कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में श्राद्ध सनातन परंपरा है, श्राद्ध की सनातन परंपरा है, ताकि हम अपने पितरों के प्रति सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, इतने ही शब्दों में पूरी बात छिपी है। वो कहते हैं कि यह एक सनातन परंपरा है श्राद्ध, जिससे हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जीवन में हम आगे बढ़ सकें। पितृपक्ष बहुत ही एक, कहते हैं, वरदान जैसा अवसर होता है कि हम अपने पितरों को, जो कि देव स्वरूप हो चुके हैं, उनको प्रसन्न करें। उनकी जो पितरों का जो ऋण है उसको तो कोई चुका नहीं पाएगा, लेकिन चुकाने के अंतर्गत हम कुछ न कुछ उनकी सेवा करें, जिससे कि वो भी प्रसन्न हों। क्योंकि उनको भी वे आशा करते हैं कि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो अगली पीढ़ियाँ हैं, जो पुत्र हैं, जो पौत्र हैं, जो इत्यादि हमारे ख़ानदान के लोग हैं, वो हमको मतलब श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे। वो आशा रखते हैं। अगर आप उनकी आशा पूरी करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है। आइए हम आगे बात करते हैं कि इसमें ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे रहस्य है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे क्या रहस्य है, ये तो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान के बराबर, भगवान उनको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और ब्राह्मणों की सेवा, कहते हैं भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा हमारी ही सेवा है। कई सारे शास्त्रों में प्रमाण हैं, कई सारे कथन हैं जो कि सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही शुभ है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। हमारे धर्म में ब्राह्मणों को हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आइए हम, इसका एक तर्क है, हालांकि कई तर्क हैं, अनेक वेदों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में तर्क ही भरा पड़ा है कि ब्राह्मण को भोजन कराना अति आवश्यक है। फिलहाल हम एक छोटा सा तर्क देते हैं आपको। पुरुष सूक्त में दिया गया है कि ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु, यानी कि जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है वह भगवान के मुख से हुई है। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। और पुरुष सूक्त में ही, जो कि भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का, परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही दिव्य
स्तुति का एक स्रोत है पुरुष सूक्त, उसमें यह भी दिया गया है कि मुखादग्नि रजायत है, कि अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से ही हुई है। यानी कि भगवान के मुख से ब्राह्मण की भी उत्पत्ति हुई है और अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से ही हुई है। तो एक जगह से उत्पन्न होने के कारण ही ब्राह्मण और अग्नि क्या हैं, सगे भाई माने जाते हैं, सहोदर भ्राता सगे भाई माने जाते हैं। अब आगे हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। जब भी हम हवन करते हैं तो हवन में हम स्वाहा के माध्यम से अग्नि में अपना जो हवन सामग्री है वो अर्पित करते हैं और अग्नि भगवान के माध्यम से ही देवता उसको ग्रहण करते हैं। ये तो आपको पता है कि हवन में जो हम हवन करते हैं उनको स्वाहा के माध्यम से हम अर्पित करते हैं, उसी के अग्नि देवता के माध्यम से ही देवता लोग ग्रहण करते हैं। यही दशा जो है पितरों के में है। अगर आप श्राद्ध करते हैं तो पितर जो है ब्राह्मण के मुख में जब भोजन जाता है तो उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पितर भी संतुष्ट होते हैं, उसको एक प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। इस 15 दिन के पक्ष में आप अपने पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता, उनके ऋण को चुकाने की पूरी कोशिश करें और उनके आभारी हों कि जो भी हमें आज कुछ मिला है, वो ना होते तो हम ना होते। जो भी आज कुछ मिला है उन्हीं के माध्यम से हमको मिला है। सात्विक लें, सात्विक आहार, सात्विक जीवन जिएं, सात्विक आहार, सात्विक रहन सहन, सात्विक विचारधारा, पाप से बचें, काम, क्रोध, मोह, लोभ से बचें इन 15 दिन में और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अगर इस 15 दिन के पक्ष को आप अच्छे से संपूर्ण इसको बिताते हैं नियम से, तो निश्चित ही आपका आने वाला समय बहुत ही प्रसन्नचित्त आप रहेंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय पितृदेव, जय भगवान, जय परमपिता परमात्मा। धन्यवाद।